हेलो एवरीवन, वेलकम टू एक स्टडी। आज हम कक्षा 6 के मल्हार पुस्तक के पाठ 6 को पढ़ेंगे, जिसका नाम है मेरी माँ। तो चलिए शुरू करते हैं। राम प्रसाद बिस्मिल बड़े होनहार नौजवान थे, गजब के शायर थे, देखने में भी बहुत सुंदर थे, योग्य बहुत थे। जानने वाले कहते हैं कि यदि किसी और जगह या किसी और देश या किसी और समय पैदा हुए होते तो सेनाध्यक्ष बनते। यह कहना है हमारे देश के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह का बिस्मिल के बारे में। यहाँ पर बताया जा रहा है कि भगत सिंह बोल रहे थे बिस्मिल जी को कि यदि वह किसी और समय, किसी और जगह, किसी और देश में पैदा हुए होते हैं तो वह सेनाध्यक्ष बनते हैं। राम प्रसाद बिस्मिल का जन्म जब हुआ उस समय भारत पर अंग्रेजों का आधिपत्य था। आधिपत्य यानी अधिकार था, यानी अंग्रेज भारत पर कब्जा किए हुए थे। बिस्मिल छोटी सी आयु से ही भारत की स्वतंत्रता के लिए अंग्रेजों से लड़ते रहे। अंग्रेजों ने उन्हें जेल भेज दिया और फांसी की सज़ा दे दी। जेल में भी उन्होंने अंग्रेजों के अनेक अत्याचार सहे। जेल में रहते रहते ही उन्होंने चोरी छिपे अपनी आत्मकथा लिखी और अंग्रेजों से बचते बचाते जेल से बाहर भेजते रहे। यहाँ पर बताया जा रहा है कि जब बिस्मिल जी छोटे थे तभी वो अंग्रेजों का विरोध करते थे, उन लोगों के खिलाफ लड़ते रहते थे। फिर क्या हुआ कि अंग्रेजों ने उन्हें जेल भेज दिया और फांसी की सज़ा सुना दी। उससे पहले जो बिस्मिल आत्मकथा लिखे और अंग्रेजों से बचा कर जेल से बाहर भेजते रहे, उनके साथियों ने उसे प्रकाशित भी करवा दिया। इसका नाम रखा गया निज जीवन की एक छटा। इस पुस्तक ने अंग्रेजों के होश उड़ा दिए। लोगों में अंग्रेजों के विरुद्ध क्रोध और बढ़ गया। इस तरह इस आत्मकथा के कारण अंग्रेज बिस्मिल को फांसी देने के बाद भी उन्हें हरा ना सके। तब वो अपनी आत्मकथा अंग्रेजों से बचते बचाते बाहर भेज रहे थे। जब उनका आत्मकथा कंप्लीट हो गया तब उनके साथी उसे प्रकाशित करवा देते हैं। प्रकाशित यानी छपवा देते हैं और उसका नाम रखा जाता है निज जीवन की एक छटा। निज का मतलब होता है खुद की। वह अपने जीवन के बारे में एक छोटा सा अंश लिखते। जब यह पुस्तक प्रकाशित हुआ तब अंग्रेजों के होश उड़ गए और लोग जो थे इससे और प्रेरित होकर अंग्रेजों के खिलाफ बोलने लगे, क्रोध करने लगे। इस आत्मकथा के माध्यम से भी बिस्मिल हमारे मस्तिष्क में जीवित हैं। आज भी यह आत्मकथा लोगों को प्रेरित करती है। क्या आप भी उनके आत्मकथा को पढ़ना चाहते हैं? क्या कहा हाँ? तो यहाँ प्रस्तुत है उसी आत्मकथा का एक अंश। अंश का मतलब होता है हिस्सा। लखनऊ कांग्रेस में जाने के लिए मेरी बड़ी इच्छा थी। दादी जी और पिताजी तो विरोध करते रहे, किंतु माताजी ने मुझे खर्च दे ही दिया। उसी समय शाहजहांपुर में सेवा समिति का आरंभ हुआ था। मैं बड़े उत्साह के साथ सेवा समिति में सहयोग देता था। यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो बिस्मिल जो उन्हें लखनऊ कांग्रेस जाने की बहुत इच्छा थी, परंतु जो उनके दादी जी और पिताजी थे वो उनका विरोध करते थे, मतलब उन्हें मना करते थे कहीं जाने से। परंतु जो बिस्मिल जी की माता जी थी वह उन्हें पैसा दे देती थी कहीं भी जाने से, मतलब मना न करती थी। उसी समय शाहजहांपुर में सेवा समिति का आरंभ हुआ। उस समय बिस्मिल जी बड़े उत्साह के साथ उसमें अपना सहयोग दिए। पिताजी और दादी जी को मेरे इस प्रकार के कार्य अच्छा न लगते थे। जो कार्य बिस्मिल जी करते थे, यानी अंग्रेज़ों के खिलाफ जाना, अंग्रेज़ों का विरोध करना, वो जो बातें थी वह बिस्मिल जी के दादी जी और पिताजी को अच्छा नहीं लगता था। किंतु माताजी मेरा उत्साह भंग न होने देती थी, जिसके कारण उन्हें अक्सर पिताजी की डांट फटकार तथा दंड सहन करना पड़ता था। वास्तव में मेरी माताजी देवी हैं। मुझ में जो कुछ जीवन तथा साहस आया वह मेरी माताजी तथा गुरुदेव श्री सोमदेव जी की कृपाओं का ही परिणाम है। यहाँ पर बिस्मिल जी की माताजी उन्हें सपोर्ट करती थी, उन्हें कहीं जाने से मना न करती थी और उनका जो उत्साह था यानी अंग्रेज़ों के खिलाफ बोलने का, वो कभी भंग न होने देती थी बिस्मिल जी की माताजी। जब वो बिस्मिल जी की सपोर्ट करती थी तब उनके जो पति थे यानी बिस्मिल जी के पिताजी माताजी को डांटते थे और उन्हें वे मार भी देते थे, यानी दंड सहन करना पड़ता था। यहाँ पर बिस्मिल जी बता रहे हैं कि उनकी माता जी हैं वो देवी के समान हैं। वो बता रहे हैं कि जो कुछ भी जीवन तथा साहस आया है उनके जीवन में, वह सब उनके माताजी और गुरुदेव श्री सोमदेव जी की कृपाओं का परिणाम है। दादी जी और पिताजी मेरे विवाह के लिए बहुत अनुरोध करते, किंतु माताजी यही कहती कि शिक्षा पा चुकने के बाद ही विवाह करना उचित होगा। माताजी के प्रोत्साहन तथा सद्व्यवहार ने मेरे जीवन में वह दृढ़ता उत्पन्न की कि किसी आपत्ति तथा संकट के आने पर भी मैंने अपने संकल्प को न त्यागा। दादी जी और पिताजी जो थे वह बिस्मिल जी के विवाह के लिए बोलते थे, परंतु उनकी माता जी थी वो उसका विरोध करती थी, कहती थी शिक्षा पूरा हो जाए तभी विवाह करना सही होगा।
माता जी उन्हें प्रेरित करती थी, उनको उत्साह भंग न होने देते थे और बिस्मिल जी के जीवन में वो थोड़ा सा दृढ़ता उन्हें उनके अंदर उत्पन्न हुई और वह किसी भी आपत्ति या संकट में अपने संकल्प को नहीं त्यागते थे। उनका संकल्प क्या था कि अंग्रेजों के खिलाफ बोलना और उनका विरोध करना, ये उनका संकल्प था। एक समय मेरे पिताजी दीवानी मुकदमे में किसी पर दावा करके वकील से कह गए थे कि जो काम हो वह मुझसे करा दे। कुछ आवश्यकता पड़ने पर वकील साहब ने मुझे बुला भेजा और कहा कि मैं पिताजी के हस्ताक्षर वकालतनामे पर कर दूं। मैंने तुरंत उत्तर दिया कि यह तो धर्म विरुद्ध होगा, इस प्रकार का पाप मैं कदापि नहीं कर सकता। वकील साहब ने बहुत समझाया कि मुकदमा खारिज हो जाएगा, किंतु मुझ पर कुछ भी प्रभाव न हुआ, न मैंने हस्ताक्षर किए। अपने जीवन में हमेशा सत्य का आचरण करता था, चाहे कुछ हो जाए सत्य बात कह देता था। यहाँ पर बताया जा रहा है कि बिस्मिल जी के पिताजी दीवानी मुकदमे करे थे और वो बोले थे कि अगर कोई भी दिक्कत हो तो वह बिस्मिल जी से काम करवा ले। तब उन्होंने बुलाया बिस्मिल जी को, उन्होंने कहा कि पिताजी का हस्ताक्षर वकालतनामे पर कर दूँ। वकालतनामे मतलब उनके कागजातों पर कर दो, वो बता रहे थे। परंतु जो बिस्मिल जो थे वह उनको लगा कि यह धर्म विरुद्ध होगा और वह कभी भी धर्म के खिलाफ नहीं जाते थे। उन्होंने कहा कि मैं यह पाप कदापि नहीं कर सकता। वकील साहब ने बहुत समझाया कि मुकदमा खारिज हो जाएगा, खारिज मतलब रद्द हो जाएगा, परंतु वो अपने दृढ़ संकल्प पर डटे हुए थे कि मैं हस्ताक्षर नहीं करूँगा। वो हमेशा सत्य बोलते थे, कभी भी झूठ नहीं बोलते थे। 11 वर्ष की उम्र में माताजी विवाह कर शाहजहांपुर आई थी। उस समय वह नितांत अशिक्षित एक ग्रामीण कन्या के समान थी। यहाँ पर बिस्मिल जी की माताजी जब 11 साल की थी तब उनकी विवाह हो गई थी और वह शाहजहांपुर आई थी। उस समय जो थी वह नितांत अशिक्षित, नितांत का मतलब होता है कि जो मतलब बिल्कुल ही अशिक्षित हो, बिना कुछ जाने ही ना। एक ग्रामीण कन्या मतलब गांव में एक बिल्कुल ही अशिक्षित कन्या थी। शाहजहांपुर आने के थोड़े दिनों बाद दादी जी ने अपनी छोटी बहन को बुला लिया। उन्होंने माता जी को गृह कार्य की शिक्षा दी। मतलब जब बिस्मिल जी की माता जी शाहजहांपुर आ गई थी तब दादी जी अपने बहन को बुला लेती हैं और बिस्मिल जी की माता जी को गृह कार्य की शिक्षा देती हैं। गृह कार्य मतलब घर के जो काम काज होते हैं उनको गृह कार्य कहते हैं। थोड़े दिनों में माता जी ने घर के सब काम काज को समझ लिया और भोजन आदि का ठीक ठीक प्रबंध करने लगी। मेरे जन्म होने के 5 या 7 वर्ष बाद उन्होंने हिंदी पढ़ना आरंभ किया। यहाँ पर बताया जा रहा है कि बिस्मिल जी की माता जी थोड़े दिनों बाद घर के काम काज सीख ली और भोजन का प्रबंध करने लगी। प्रबंध मतलब कि बनाने लगी, मतलब भोजन बनाना सीख ली। जब बिस्मिल जी का उम्र 5-7 वर्ष हुआ तो उनकी माता जी हिंदी पढ़ना आरंभ करी। पढ़ने का शौक़ उन्हें खुद ही पैदा हुआ था। मोहल्ले की सखी सहेली जो घर पर आया करती थी उन्हीं में से जो शिक्षित थी माता जी उनसे अक्षर बोध करती। यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो माता जी थी उनको बहुत ही शौक़ था पढ़ने का। मोहल्ले मतलब उनके आसपास के इलाके के जो उनके सखी सहेली थे जो उसमें से जो शिक्षित थी उनसे अक्षर बोध करती थी। अक्षर बोध यानी मतलब ज्ञान प्राप्त करती थी। इसी प्रकार घर का सब काम कर चुकने के बाद भी जो कुछ समय मिल जाता उसमें पढ़ना लिखना करती। परिश्रम के फल से थोड़े दिनों में ही वह देवनागरी पुस्तकों का अध्ययन करने लगी। जब वो काम कर लेती थी घर के मतलब खाना वाना बना लेती थी तब वह अपना बचा हुआ समय पढ़ने में बिताती थी। वो बहुत ही मेहनत करती हैं, परिश्रम करती हैं। उसी परिश्रम का जो फल होता है थोड़े दिनों में देवनागरी लिपि, मतलब देवनागरी क्या है, लिपि है, मतलब भारत की भाषा का लिपि है जिसमें हिंदी मराठी संस्कृत आदि भाषाएं मतलब लिखी जाती हैं। माता जी थी देवनागरी पुस्तकों का अध्ययन करने लगी। मेरी बहनों को छोटी आयु में माता जी ही शिक्षा दिया करती थी। जब से मैंने आर्य समाज में प्रवेश किया माता जी से खूब वार्तालाप होता। उस समय की अपेक्षा अब उनके विचार भी कुछ उदार हो गए हैं। यदि मुझे ऐसी माता न मिलती तो मैं भी अति साधारण मनुष्य की भांति संसार चक्र में फंसकर जीवन निर्वाह करता। यहाँ पर बिस्मिल जी की बहनें उनकी माता जी शिक्षा देती थी, पढ़ाती लिखाती थी। जब से बिस्मिल जी आर्य समाज में प्रवेश किए तब से माता जी के साथ उन्हें खूब वार्तालाप होती थी, मतलब बहुत ही बातचीत होती थी। माता जी के विचार जो थे बहुत ही उदार हो गए। उदार यानी बहुत ही वो खुलकर बोलने लगी कि यदि बिस्मिल जी को उनकी जैसी माता न मिलती तो वह साधारण मनुष्य की भांति संसार चक्र में फंसकर अपने जीवन निर्वाह कर रहे होते।
शिक्षा आदि के अतिरिक्त क्रांतिकारी जीवन में भी उन्होंने मेरी वैसी ही सहायता की जैसे मैजिनी की उनके माता ने की थी। माताजी का सबसे बड़ा आदेश मेरे लिए यही था कि किसी की प्राणहीन न हो। उनका कहना था कि अपने शत्रु को भी कभी प्राण दंड न देना। उनके इस आदेश की पूर्ति करने के लिए मुझे मजबूरन एक बार अपनी प्रतिज्ञा भंग करनी पड़ी थी। बता रहे एग्जाम्पल सेट करके कि जैसे मैजिनी के माताजी ने उन्हें बहुत शिक्षित किया था, बहुत ही योगदान दिया था, उन्हें प्रेरित करती रही थी। वैसे ही उनको क्रांतिकारी बनने में, शिक्षित आदि करने में उनकी माताजी का बड़ा योगदान था। मैजिनी जो है एक इटली के गुप्त राष्ट्रवादी थे, वो मसीहा इटली के माने जाते थे। माताजी जो थी वो चाहती थी कि किसी का भी प्राणहीन ना हो, मतलब किसी को भी मारे ना। माताजी यही कहती बिस्मिल जी से कि जो काम करो बस दूसरे को मारो। उनका कहना था कि शत्रु को भी कभी प्राण दंड न देना, परंतु जो बिस्मिल जी थे वो एक बार अपनी प्रतिज्ञा भंग करनी पड़े, और यानी मतलब कि बिस्मिल जी एक हत्याएं किए। जन्मदात्री जननी, जन्मदात्री मतलब जन्म देने वाली, जननी यानी माता। इस जीवन में तो तुम्हारा ऋण उतारने का प्रयत्न करने का भी अवसर न मिला। इस जन्म में तो क्या, यदि मैं अनेक जन्मों में भी सारे जीवन प्रयत्न करूँ तो तुमसे ऋण नहीं हो सकता। यहाँ पर बिस्मिल जी बोल रहे हैं कि इस जीवन में उनको अवसर न मिला कि अपने माता ने उनको जन्म दिया है उसका ऋण वह चुका सकें, ऋण यानी कर्ज चुका सकें। और वह बता रहे हैं कि वह अगर अनेक जन्मों में भी प्रयत्न करेंगे अपने माता से ऋण होने के लिए, तभी भी वह ऋण नहीं हो पाएंगे। ऋण यानी कर्ज मुक्त नहीं हो पाएंगे। जिस प्रेम तथा दृढ़ता के साथ तुमने इस तुच्छ जीवन का सुधार किया है वह अवर्णनीय है। मुझे जीवन की प्रत्येक घटना का स्मरण है कि तुमने जिस प्रकार अपने देववाणी को उपदेश करके मेरा सुधार किया है। वह बता रहे हैं कि अपने माता से कि जिस प्रेम भाव के साथ उनकी माता ने उनके तुच्छ जीवन यानी उनके छोटे से जीवन का सुधार किया है वह अवर्णनीय है। मतलब वह अपने बातों में उसे व्यक्त नहीं कर सकते। उन्हें अपने जीवन में घटित प्रत्येक घटना का स्मरण है, और वह देखते हैं कि जब भी मैं परेशानी में रहता हूँ, यानी जब भी बिस्मिल जी परेशानी में रहते हैं तब उनकी माता जी उनको देववाणी के समान उनका उपदेश करके उनके जीवन को सुधार देती है। मतलब उनको मनोबल नहीं गिरने देती, उनका हौसला बढ़ाती हैं। तुम्हारी दया से ही मैं देश सेवा में संलग्न हो सका। धार्मिक जीवन में भी तुम्हारे ही प्रोत्साहन ने सहायता दी। जो कुछ शिक्षा मैंने ग्रहण की उसका भी श्रेय तुम्ही को है। यहाँ पर राम प्रसाद बिस्मिल जी बता रहे हैं कि उनकी माता के कारण ही वह देश सेवा में जुड़ गए, यानी अंग्रेजों के खिलाफ बोलने लगे। उनके धार्मिक जीवन मतलब धर्म का पालन करना, कभी भी धर्म के खिलाफ न जाना, वह धर्म पर विश्वास करने लगे केवल उनकी माता के कारण ही, उनके प्रोत्साहन के कारण ही। और वह बता रहे हैं कि वह जितना भी शिक्षा अपने जीवन में ग्रहण किए हैं उसका श्रेय भी उनके माता जी को ही जाता है। जिस मनोहर रूप से तुम मुझे उपदेश करती थी उसका स्मरण कर तुम्हारी मंगलमय मूर्ति का ध्यान आ जाता है और मस्तक झुक जाता है। यहाँ पर बता रहे हैं कि जब भी वो मतलब बैठ कर या कैसे भी होकर जब भी उनकी माता जी उनका उपदेश करती थी, मतलब उनको प्रोत्साहन करती थी, उनका मनोबल कभी न गिराती थी, हमेशा उनको बढ़ावा देती थी, तब वो उसके बारे में सोचते हैं तो अपने माता जी के जो फिगर है वो उनके मस्तक में बन जाता है। वह सोचकर उनका मस्तक झुक जाता है। तुम्हें यदि मुझे ताड़ना भी देनी हुई तो बड़े स्नेह से हर बात को समझा दिया। यदि मैंने निष्ठतापूर्व उत्तर दिया तब तुमने प्रेम भरे शब्दों में यही कहा कि तुम्हें जो अच्छा लगे वह करो, किंतु ऐसा करना ठीक नहीं है, इसका परिणाम अच्छा ना होगा। यहाँ पर वो बता रहे कि जब भी उनकी माता को उन्हें को डांटना होता था तो वो प्रेम भरे शब्दों में उन्हें बहुत अच्छे से समझा देती थी, परंतु कभी कभी बिस्मिल जो थे उनको दृष्टतापूर्व यानी अनादर युक्त शब्दों में उनको बोल देते थे। तब भी जो उनकी माता जी थी वह गुस्सा नहीं होती थी, उनको तभी भी प्रेम भरे शब्दों में कहती थी कि जो अच्छा लगे तुम वह करो, किंतु ऐसा करना अच्छा नहीं होगा, क्योंकि इसका जो परिणाम होगा वह अच्छा नहीं निकलेगा। जीवनदात्री यानी जीवन देने वाली, तुमने इस शरीर को जन्म देकर केवल पालन पोषण ही नहीं किया बल्कि आत्मिक, धार्मिक और सामाजिक उन्नति में तुम ही मेरी सदैव सहायक रही। जन्म जन्मांतर परमात्मा ऐसी ही माता दे। यहाँ पर वो बता रहे हैं कि उनकी माता ने उन्हें जन्म देकर ही और पालन पोषण ही नहीं किया बल्कि इसके बावजूद भी उनकी आत्मिक यानी उनकी जो पर्सनैलिटी है, धार्मिक यानी धर्म पर विश्वास, धर्म के खिलाफ न जाना, और सामाजिक उन्नति मतलब उनकी समाज में जो इज्जत है, समाज में जो उनकी वैल्यू है, वह सब उनकी माता के सहायता के कारण ही हुआ है। वह भगवान से कह रहे हैं कि जन्म जन्मांतर मतलब हर जन्म में उनको ऐसे ही माता दे।
महान से महान संकट में भी तुमने मुझे अधीर नहीं होने दिया। यहाँ पर बता रहे कि जब भी वो संकट में होते थे, परेशानी में होते थे, तब उनके माता जो थे उनको मनोबल नहीं गिरने देती थी। मतलब ऐसा नहीं कि बिस्मिल जी गुस्से होकर कुछ भी कर बैठे, ऐसा उनको कभी नहीं करने देती थी। उनका मनोबल नहीं गिराती थी। सदैव अपने प्रेम भरी वाणी को सुनाते हुए मुझे सांत्वना देती रही। तुम्हारी दया की छाया में मैंने अपने जीवन भर में कोई कष्ट अनुभव न किया। यहाँ पर वो बता रहे हैं कि उनकी माता जी प्रेम भरे वाणी में उनको सांत्वना देती रही, मतलब हौसला बढ़ाती रही, मनोबल न गिरने देती थी। उनकी दया के कारण ही, यानी उनकी दया के छाया में वह कभी भी अपने जीवन में कोई भी कष्ट अनुभव न किए। इस संसार में मेरी किसी भी भोग विलास तथा ऐश्वर्य की इच्छा नहीं, केवल एक इच्छा है, वह यह है कि एक बार श्रद्धापूर्वक तुम्हारे चरणों की सेवा करके अपने जीवन को सफल बना लेता। यहाँ पर वो बता रहे हैं कि उनके जो संसार है, यानी उनके जीवन में उनको कुछ नहीं चाहिए, उनको बस एक इच्छा है। वह इच्छा यह है कि उनके अपने माता के पैरों के यानी चरणों के सेवा करके अपने जीवन को सफल बना लें। किंतु यह इच्छा पूर्ण होती नहीं दिखाई देती और तुम्हें मेरी मृत्यु की दुख भरी खबर सुनाई जाएगी। वह तो अपने माता के चरणों को सेवा नहीं कर सकते, क्योंकि इस समय जेल में बैठकर ये लाइनें लिख रहे हैं। वो बता रहे हैं कि यह तो इच्छा पूर्ण नहीं होगी और उन्हें राम प्रसाद बिस्मिल की मृत्यु की खबर सुनाई जाएगी, दुख भरी खबर सुनाई जाएगी। अपने माँ को हौसला न गिरे, इसलिए वो अपने माँ से बोल रहे हैं कि माँ, मुझे विश्वास है कि तुम यह समझ कर धैर्य धारण करोगे कि तुम्हारा पुत्र माताओं की माता या भारत माता की सेवा में अपने जीवन को बलि देवी की भेंट कर गया और उसने तुम्हारे को कलंकित न की, अपने प्रतिज्ञा पर दृढ़ रहा। वह अपने माँ से कह रहे हैं कि उन्हें विश्वास है कि उनकी माता जो है वो दुखी नहीं होंगी, धैर्य धारण करेंगी, क्योंकि उनका पुत्र जो है यानी माताओं की माता यानी भारत माता के चरणों में उनकी सेवा में अपने जीवन को, भारत माता की सेवा में अपने जीवन को बलि दे दिया और माता जी की को कलंकित न किया और अपने प्रतिज्ञा पर डटा रहा, कभी भी उसके पीछे न हटा। जब स्वाधीन भारत का इतिहास लिखा जाएगा तो उसके किसी पृष्ठ पर उज्जवल अक्षरों में तुम्हारा भी नाम लिखा जाएगा। वह बता रहे हैं कि जब स्वाधीन भारत यानी जब आज़ाद भारत का जब इतिहास लिखा जाएगा तो उनके माता के बारे में बड़े बड़े अक्षरों में उनका नाम लिखा जाएगा। वह एक उदाहरण देकर बता रहे हैं कि जब उनकी मृत्यु की खबर उनकी माता को सुनाई जाएगी तो वो दुखी न हो। कि गुरु गोविंद सिंह जी की धर्मपत्नी ने जब अपने पुत्रों की मृत्यु की खबर सुनी तो बहुत प्रसन्न हुई थी और गुरु के नाम पर धर्म रक्षार्थ अपने पुत्रों के बलिदान पर मिठाई बांटी थी। बता रहे हैं कि जब गुरु गोविंद सिंह की पत्नी जब वह अपने पुत्रों की मृत्यु की खबर सुनी थी तो वह दुखी न होकर बहुत प्रसन्न हुई थी और मिठाई बांटी थी, इसलिए क्योंकि उनके पुत्र जो धर्म की रक्षा में अपना जीवन को बलिदान दे दिए। जन्मदात्री वर दो कि अंतिम समय भी मेरा हृदय किसी प्रकार विचलित न हो और तुम्हारे चरण कमलों को प्रणाम कर मैं परमात्मा का स्मरण करता हुआ शरीर को त्याग दूं। अपने माता जी से वर मांग रहे हैं कि तुमने तो मुझे हमेशा मोटिवेट करती रही, हमारा हौसला नहीं गिरने दी। अंतिम समय मुझे आशीर्वाद दो कि अंतिम समय मेरा हृदय कभी विचलित न हो, परमात्मा का स्मरण करते करते अपने जीवन को त्याग दूं। तो यह था हमारा पाठ मेरी माँ, जिसको हम पढ़ चुके हैं। यहाँ पर लेखक से परिचय है तो चलिए पढ़ लेते हैं। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अनेक क्रांतिकारी वीरों ने अपना बलिदान दिया। सरफरोशी की तमन्ना जैसे तराना लिखने वाले राम प्रसाद बिस्मिल भी उन्हीं क्रांतिकारियों में से एक थे। यहाँ पर वो बता रहे हैं कि भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई में अनेक क्रांतिकारियों यानी अनेक लोगों ने, अनेक वीरों ने अपना बलिदान दिया। सरफरोशी की तमन्ना जैसा तराना, तराना यानी नारा, यानी सरफरोशी की तमन्ना किसकी नारा है? राम प्रसाद बिस्मिल जी की नारा है। तो ऐसे नारा जो थे राम प्रसाद बिस्मिल ने 30 वर्ष की आयु में अंग्रेज सरकार द्वारा उन्हें फांसी पर लटका दिया गया है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि जब राम प्रसाद बिस्मिल 30 साल के थे तब उन्हें अंग्रेजों के द्वारा उन्हें फांसी पर लटका दिया गया। असाधारण प्रतिभा के धनी राम प्रसाद बिस्मिल एक अच्छे कवि और लेखक भी थे। उन्होंने अनेक पुस्तकें लिखी जिनमें उनकी आत्मकथा काफ़ी चर्चित रही। मेरी माँ उनकी आत्मकथा का एक ही अंश है। यहाँ पर बता रहे हैं कि वह क्रांतिकारियों के अलावा भी अच्छे से कवि थे, लेखक थे और उन्होंने पुस्तक लिखी जिसका क्या नाम था? निज जीवन की एक छटा। उसका एक छोटा सा अंश मेरी माँ जो अभी हमने पढ़ा, तो इसको हमने ख़त्म कर चुके हैं। तो आप सभी का धन्यवाद। अगले वीडियो में इसके प्रश्न उत्तर देखेंगे।